हरिओम। नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस अग्रिम पाठ में। तर्क संग्रह के शुरुआती दो पाठों में हमने अभी तक तर्क संग्रह का मंगलाचरण और फिर उसके बाद 7 पदार्थों तथा 9 द्रव्यों के बारे में सामान्य परिचय, केवल नाम जाना। पदार्थ कितने होते हैं तो बताया गया 7 होते हैं। कौन कौन से 7 पदार्थ होते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। यही 7 पदार्थ होते हैं ना। फिर उसके बाद 7 पदार्थों में पहला जो था द्रव्य, वो द्रव्य कितने होते हैं तो द्रव्य के बारे में बताया गया कि द्रव्य होते हैं 9। कितने? 9। कौन कौन से? पृथ्वी, तेजो, वायवाकाश, काल, दिगात्म, मनांसि नवैव। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य है ना। इसके बाद अब आ जाते हैं हम, द्रव्य खत्म हो गया तो दूसरा पदार्थ कौन सा है? गुण। दूसरा गुण ही है ना, द्रव्य के बाद गुण का ही नंबर आता है। तो गुण जो है दूसरा पदार्थ, वह कितने प्रकार का, उसकी लिस्ट दे रहे हैं। गुण कितने प्रकार का होता है तो यहां दिखाई पड़ेगा चतुर्विंशतिर गुणा। कितने गुण है? 24 प्रकार के गुण। ठीक है, चतुर्विंशतिर गुणा दिख रहा है, चतुर्विंशति। अच्छा, वो 24 कौन कौन से हैं गुण तो उनकी लिस्ट दी हुई है यहाँ, देख लीजिए। रूप हो गया 1, रस हो गया 2, गंध हो गया 3, स्पर्श हो गया 4, रूप रस गंध स्पर्श 4 तक पहुंच गए। संख्या 5, परिमाण 6, पृथक 7, फिर उसके बाद संयोग 8, विभाग ये भी इधर है, भाग इधर है, ये मतलब विभाग मिला दीजिए 8 हो गया। परत्व 9, अपरत्व 10, परत्व अपरत्व पहुंच गए। फिर इसके बाद गुरुत्व 2 बार 8 हो गया, चलिए कोई बात नहीं। विभाग हो गया 9, परत्व हो गया 10, अपरत्व 11, गुरुत्व 12, द्रवत्व 13, स्नेह 14। ठीक है, शब्द 15, बुद्धि 16। बुद्धि हमें याद था 16 वहां, अभी जब चलते चलते कहीं 15 आता तब हम सोचते कहीं गड़बड़ हो गया है, पता चलता है। 16 सुख, 17, 18 नंबर है दुख, ये दुख यहाँ पहुंचा। 19 नंबर है इच्छा, 20 नंबर द्वेष, 21 है प्रयत्न, 22 है धर्म, 23 है अधर्म और 24वां है, गिन लिया ना आपने। इनके नाम अभी याद रखिए, अभी आपको बताया जाएगा रूप क्या होता है, रस क्या होता है, गंध क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, इन सब के बारे में ही विस्तार से बताया जाएगा। तर्क संग्रह ग्रंथ की यही विशेषता है कि 7 पदार्थों के बारे में विस्तार से बताया गया है ना, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो 7 पदार्थों में दूसरा पदार्थ जो गुण है इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, और सबसे ज्यादा तो इसी बारे में बताएंगे, सबसे ज्यादा है भी। और 24 में जो 16 नंबर है ना, सबसे ज्यादा तो यही ले जाएगा, बुद्धि। बुद्धि आपकी बुद्धि है ना, वो बुद्धि का विषय बहुत ज्यादा विस्तृत बताया गया। तो कुल मिलाकर 24 गुण हो गए। 24 गुण। नाम, यदि आप पंक्ति को मूलतः याद करते जाते हैं तो नाम याद हो जाएगा। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा गुण में नहीं है, संयोग दे दिया, समवाय दे दिया, विभाग दे दिया, परत्व दे दिया, तो आपको पता चल जाएगा समवाय गुणों में नहीं है, क्योंकि आपको 24 का नाम याद रहेगा तो। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है। अब रूप इत्यादि बाद में विस्तार से बताए जाएंगे, रूप क्या होता है, कितने प्रकार का, रस क्या होता है, कितने प्रकार का है, और गंध क्या होता है, कितने प्रकार का है, स्पर्श क्या है, कितने प्रकार का है, ये और कहां कहां रहता है। गुणों की विशेषता क्या है? ये गुण जो है ना, ये गुण किसी न किसी द्रव्य में रहते हैं। गुण किसी न किसी द्रव्य में रहते हैं। अगर वो द्रव्य में नहीं है तो वो गुण है ही नहीं। ठीक है, जैसे रूप, आप रूप मतलब होता है दिखाई देना। थोड़ा सा मैं हल्का विश्लेषण कर देता हूं। रूप मतलब जिसमें जो दिखाई पड़ने लायक, पृथ्वी भी दिखाई पड़ती है, जल भी दिखाई पड़ता है, तेज भी दिखाई पड़ता है, वायु नहीं।
वायु आकाश काल दिक आत्मा मन कोई नहीं दिखाई पड़ता। और पृथ्वी जल और तेज में तो रूप है ना। फिर रस आप देखेंगे, रस मीठापन, खट्टापन, तीखापन, ये सब जो रस है ना, तो मीठा, खट्टा, तीखा इत्यादि जो रस है वो पृथ्वी में भी होते हैं। पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में खट्टा मीठा इत्यादि होता है, जल में भी रस होता है। अच्छा आप बताइए, तेज आग में कोई रस होता है? रखा है कभी? जीविए जल जाएगी। तो तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन इत्यादि में रस नहीं होता, और पृथ्वी और जल में है। गंध आप देखेंगे तो केवल पृथ्वी में है। स्पर्श आप देखेंगे तो पृथ्वी को भी छू सकते हैं, जल को भी छू सकते हैं, तेज को भी स्पर्श गर्म छूने में लगता है, और वायु को भी छू सकते, वायु छूता है, और आकाश काल दिक आत्मा मन इन सबको नहीं छू सकते। ऐसे सभी गुण कुछ ना कुछ द्रव्यों में रहते हैं, सभी गुण कुछ ना कुछ निश्चित द्रव्यों में रहते हैं। कौन कौन से द्रव्य में रहते हैं ये गुण, वो आपको बताया जाएगा। पर अभी केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि ये 24 गुणों का नाम, ठीक है। चतुर्विंशति गुणा हो गया। फिर इसके बाद गुण के बाद क्या है? द्रव्य गुण के बाद क्या है? कर्म। तो कर्म कौन से कितने प्रकार के हैं? तो कह रहे हैं पंच कर्माणि, कर्म 5 प्रकार के। कौन कौन से 5 प्रकार के? तो कहा जाएगा कर्म है उत्क्षेपण 1, अपक्षेपण 2, आकुंचन 3, प्रसारण 4 और गमन 5 प्रकार के कर्म। लोग पूछेंगे, यही बात सब जगह जोड़िएगा कि ये चतुर्विंशति गुणा क्यों कह दिया? हम खुद गिन लेते 24 है, तो चतुर्विंशति शब्द क्यों कह दिया? वैसे हम खुद गिन लेते, एक उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, कितने भी? 1 2 3 4 5 5 हुआ ना? गिन लेते कि नहीं? बहुत कठिन है गिनना, नहीं ना? तो गिन लेते आसानी से। कार्य क्या बताने की जरूरत पड़ गई भाई कि 5 प्रकार के कर्म होते? क्या जरूरत पड़ गई, है ना? पंचकर्माणि, 5 एक संख्या लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? चतुर्विंशति ये संख्या लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो बताते हैं कि भाई 24 ही हैं, 24 से न कम न ज्यादा। कर्म भी 5 ही है, 5 से कम भी नहीं, 5 से ज्यादा भी नहीं, इसलिए 5 यह कह दिया गया, ठीक है। तो द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया, 3 हो गया ना। इसके बाद आ जाते हैं हम सामान्य पर। चौथा क्या है? सामान्य। वो सामान्य कितने प्रकार का? परम अपरम चेति विविधम सामान्यम। परम अपरम चेति, सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य, दोनों के बीच में क्या अंतर है जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी खाली इतना जान रखिए, 24 प्रकार के गुण होते हैं, उनका नाम क्या है ये बता दिया गया है ना। 5 प्रकार के कर्म कौन होते हैं, उनका नाम केवल बता दिया गया, वो याद रखना है। फिर 2 प्रकार के सामान्य कौन कौन से होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य, ये ध्यान रखें। ऐसे ही सभी पदार्थों का बता जाएंगे। फिर विशेष कितने प्रकार का, तो कह देंगे विशेष अनंत होते हैं। समवाय कितने प्रकार का, तो समवाय 1 प्रकार का। अभाव कितने प्रकार के, तो बताया जाएगा अभाव 4 प्रकार। ये सारी खाली प्रकार प्रकार बता जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद पहला जो बताया गया था द्रव्य 9 प्रकार के, उसमें पहला है पृथ्वी, पृथ्वी का वर्णन फिर शुरू होगा, फिर जल, फिर तेज, ऐसे ही विषय चलेगा। विषय समझ रहे हैं सीरियल से। सबसे पहले बता दिए 7 पदार्थ, 7 पदार्थों के बाद 7 में पहला है पृथ्वी। पृथ्वी के 9 प्रकार लिख दिए, द्रव्य, फिर गुण, पृथ्वी क्या कहते हैं? द्रव्य। 7 पदार्थों में पहला है द्रव्य, द्रव्य के 9 प्रकार बता दिए, गुण 24 प्रकार बता दिए, कर्म 5 प्रकार बता दिए, सामान्य 2 प्रकार बता दिया, फिर विशेष, अनंत, समवाय 1 और अभाव 4, ये सभी बता देंगे 7 पदार्थों के प्रकार। तो 7 पदार्थों में पहला जो वो है द्रव्य, द्रव्य का फिर से विस्तृत निरूपण फिर से शुरू करेंगे, ठीक। अभी खाली कितने कितने प्रकार होते हैं बता। तो पर और अपर ये 2 प्रकार का सामान्य हो गया ना, परम अपरम चेति विविधम सामान्यम। अब चलिए आ जाते हैं पदकृत्य में, ठीक। पदकृत्य व्याख्या पहले दी है, न्याय बोधनी यहां नहीं, ठीक है। केवल पदकृत्य जहां जहां वो जरूरी लगी है वही वही पदकृत्य व्याख्या है, बहुत शॉर्ट व्याख्या है, तो ये ध्यान ले लीजिएगा। परम अपरम चेति, पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थः। परम अपरम चेति,
है ना। यहाँ देख लीजिए लक्षण में क्या लिखा, परम अपरम चेति द्विविधम, सामान्य में ही लिखा है ना। तो परम अपरम चेति का मतलब क्या होता है, परम अपरम चेति का मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं कि पर सामान्य और अपर सामान्य यह इसका मतलब होता है। इति अर्थ परम परम चेति द्विविधम, सामान्य का मतलब क्या है कि सामान्य परम परम चेति से शुरू हुआ है कि नहीं। तो पर सामान्य होता है एक, और एक अपर सामान्य होता है। ये दो प्रकार के सामान्य, ठीक, दो प्रकार के, 3 उंगली निकल गई थी, 2 प्रकार के सामान्य, ठीक है। यही बात ऊपर बताई गई है, परम परम चेति द्विविधम सामान्य। तो हम उसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे कि परम परम चेति से शुरू करके जो विषय कहा गया है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पर सामान्य होता है और एक अपर सामान्य होता है। ये 2 प्रकार के सामान्य होते हैं, ठीक है। अब परत्व क्या होता है, पर सामान्य क्या है और अपर सामान्य क्या है, यहाँ थोड़ा जब परिकृत व्याख्या, पहले हम सोचे थे कि हम परम सत्ता अपरम द्रव्यत्व आदि जब आगे विषय आएगा विस्तृत वर्णन तब बताएंगे, लेकिन जब पदकृत व्याख्याकार ने लिख ही दिया है तो बता ही दे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, परत्वम च अधिक देश और अपरत्वम च न्यून देश, जो कम जगह पे रहे वो है अपर सामान्य। न्यून देश वृत्तित्व मतलब कम जगह पर जो रहे वो है अपर सामान्य, और जो अधिक जगह पर रहे वो है पर सामान्य। उदाहरण से समझिएगा, उदाहरण से समझिएगा, ये समझ लीजिए सामान्य होता क्या। पहली बात ये समझ लीजिए सामान्य क्या, सामान्य सामान्य और विशेष में अंतर यही होता है, जो सब में दिखाई पड़ जाए वो है सामान्य। जो एक ही विशेषता हो अगर सब में, वो सामान्य बात है ना। पर जो सब में ना हो, कोई किसी एक में ही विशेषता, वो हो गई विशेष बात, है ना। तो यहां जैसे मैं सामान्य कह दूं तो मनुष्यत्व एक ऐसा सामान्य है जो यहां बैठे हुए सब में, खड़े में भी है ना। मनुष्यत्व है कि नहीं सब में, तो मनुष्यत्व क्या है, सामान्य क्या है। अब यह सामान्य पर सामान्य कि अपर सामान्य, वही का वही सामान्य पर भी हो सकता है, वही का वही सामान्य अपर भी हो सकता है। कैसे वो मैं बता देता हूं। यहां देख लीजिए, जैसे मनुष्य का सामान्य, मनुष्य में रहने वाला जो सामान्य धर्म है वह है मनुष्यत्व, वैसे पदार्थ में रहने वाला धर्म कौन सा है, पदार्थत्व। अच्छा आप बताइए पदार्थत्व किसमें किसमें, सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों में पदार्थत्व है ना। जैसे मनुष्यत्व सभी मनुष्यों में है, वैसे पदार्थत्व सभी पदार्थों में। तो बताइए कितने जगहों पर पदार्थत्व रहता है, यहाँ भी पदार्थत्व, वहां भी पदार्थत्व है, सब जगह पदार्थत्व, ठीक। पर अब आइए द्रव्यत्व, द्रव्यत्व किसमें रहता है, केवल द्रव्य पदार्थ। पदार्थत्व तो द्रव्य में भी है, पदार्थत्व गुण में भी है, पदार्थत्व कर्म में भी है, सामान्य में भी है, विशेष में भी है, समवाय में भी है, अभाव में भी है। क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये सभी के सभी पदार्थ हैं, तो इन सब में पदार्थत्व है। और द्रव्यत्व, द्रव्यत्व गुण में रहेगा क्या, द्रव्यत्व केवल द्रव्य में रहेगा। तो इस आधार पर पता चला कि ये कहां है, ये न्यून देश में रहने वाला, कम जगह पर रहने वाला द्रव्यत्व, यानी हो गया अपर सामान्य। और पदार्थत्व जो है यह अधिक देश में रहता है, इसलिए यह पर सामान्य हो गया, है ना। अंतर समझ रहे, अंतर नहीं समझे। पदार्थत्व कहां रहता है बताइए, पदार्थत्व पदार्थ में रहता है, और द्रव्यत्व कहां रहता है, तो कौन सा ज्यादा जगह पे रहता है, कौन सा कम जगह पे रहता है बताइए। ज्यादा जगह पे कौन सा रहता है? पदार्थ 7 प्रकार के हैं, संसार के सभी पदार्थों में पदार्थत्व है, पर द्रव्यत्व, द्रव्यत्व कहां है, द्रव्यत्व गुण में थोड़े ना है, द्रव्यत्व कर्म में थोड़े ना है, द्रव्यत्व सामान्य में थोड़े ना है, द्रव्यत्व तो केवल द्रव्य में है ना, ठीक है। समझ रहे हैं, देखिए हम यहां लिख दें द्रव्य
गुण कर्म ठीक सामान्य जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, फिर यहाँ विशेष समवाय अभाव लिख दें ठीक, विशेष है, समवाय है और फिर अभाव। अब आप बताइए पदार्थत्व तो सब में है ना, क्योंकि ये सभी पदार्थ हैं सातों, तो पदार्थत्व द्रव्य में भी, गुण में भी, कर्म में भी, सामान्य में भी, विशेष में भी, समवाय में भी, अभाव में भी, सब में है। पर अगर द्रव्यत्व कहा गया तो केवल इसमें, द्रव्य में। गुणत्व कह दिया गया तो केवल गुण में है। कर्मत्व कह दिया गया तो केवल वह कर्म में, सातों में नहीं। तो पदार्थत्व अधिक देश में रह रहा है, अधिक देश वृत्तित्व परत्व है ना, जो अधिक देश में यानी ज्यादा जगह पर रहता हो वह है पर सामान्य। देखिए परत्व, परत्व मतलब पर सामान्य वह है जो सामान्य ज्यादा जगहों पर रहता हो, तो कौन है पर सामान्य पदार्थ। अपर सामान्य वह है जो न्यून जगह पर रहता हो, द्रव्यत्व में रहने वाला, गुणत्व में रहने वाला, सामान्यत्व में, कर्मत्व में रहने वाला। सामान्यत्व तो होता नहीं ठीक, अनवस्था दोष आ जाएगा उसमें। फिर उसके बाद द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व इत्यादि में जो रहने वाला सामान्य है वो तो कम जगह पर रहता है ना, इसीलिए वह हो गया अपर सामान्य, न्यून देश। अब चलिए थोड़ा सा इसी विषय को और खोल के मैं बता दूं। अब आप सबके लिए मैं क्या करता हूं, अभी तक आपको क्या बताया, पदार्थत्व क्या है पर सामान्य, और ये द्रव्यत्व क्या है अपर सामान्य, है ना। जब दो में कंपेयर किया जाए तो दो में एक पर रहेगा, एक अपर रहेगा। जो ज्यादा जगह पर रहेगा वो ऊपर, जो कम जगह पर रहेगा वो अपर। अब चलिए मान लीजिए पृथ्वीत्व हमें देखना है, तो पृथ्वीत्व किस में रहेगा, पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी में रहेगा ना। ये किसी को कुछ तरह ना दिख रहे लगे, इसलिए हम थोड़ा साफ देंगे ठीक। पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व किसमें रहेगा, पृथ्वी में ही रहेगा ना। और द्रव्यत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, नवो द्रव्यों में रहेगा। तो द्रव्यत्व कहाँ रहेगा, नवो द्रव्यों में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, नवो में। और पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी, जलत्व अप जो केवल जल में या अप में, तेजस्व केवल तेज में, है ना। तो इस द्रव्यत्व की अपेक्षा ये सब अपर सामान्य हो जाएंगे और द्रव्यत्व बन जाएगा पर सामान्य, है ना। क्यों, क्योंकि ये कम देश में अब रह रहा है, ये उससे ज्यादा जगह पे रह रहा है ना। दो में ही कंपेयर किया जाना होता है हमेशा, ठीक है। तो जब अब पदार्थत्व और द्रव्यत्व को कंपेयर करते तो पदार्थत्व हो जाता पर सामान्य क्योंकि वो ज्यादा जगह पे रहता, द्रव्यत्व हो जाता अपर सामान्य क्योंकि वह कम जगह पर रहता। और अगर द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व में देख रहे हैं तो द्रव्यत्व हो जाएगा पर सामान्य क्योंकि वह ज्यादा जगह पर रहता है, और पृथ्वीत्व हो जाएगा अपर सामान्य क्योंकि वह कम जगह पर रहता है। ऐसे ही उदाहरण दे देते हैं हम, पदार्थत्व और गुणत्व का देखा था ना आपने, ये वो धन्य है आप ताकरे आ जाते हैं। गुणत्व देख लीजिए, जैसे गुणत्व कहाँ रहेगा, गुणत्व 24 गुणों में रहेगा ना, कहाँ रहेगा 24 गुणों में ना। अब ये बताइए गुणत्व यदि 24 गुणों में रहेगा तो रूपत्व तो बताइए कहाँ रहेगा, रूपत्व हो गया, रसत्व हो गया, या तो केवल रूप में केवल रस में रहेगा, तो इसलिए ये कम जगह पर रहेगा, ये ज्यादा जगह पर रहेगा। तो ये दोनों हो गए अपर सामान्य, ये हो गया पर सामान्य ठीक। जो ज्यादा जगह पर रहता हो वो पर सामान्य, जो कम जगह पर रहता हो वो अपर सामान्य। आप समझ रहे हैं पर सामान्य और अपर सामान्य। देखिए गुण मतलब क्या, गुण मतलब क्या, कितने प्रकार के गुण, गुण कितने प्रकार के, ये समझे, सुना है 24 प्रकार के, अभी अभी बताया, इसी क्लास में बताया 24 प्रकार के गुण होते हैं, ऊपर नाम लिख। अगर वो 24 गुण है, अगर ये यहां मान लीजिए 24-25 आदमी बैठे हैं, ये 24 मनुष्य है, तो 24 मनुष्यों में मनुष्य तो है कि नहीं,
तो अगर वो 24 गुण है तो 24 गुणों में गुणत्व है कि नहीं है? 24 गुणों में गुणत्व है। जैसे सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व रहता है वैसे सभी गुणों में गुणत्व रहता है। तो सभी गुणों में एक रूप भी है, एक रस भी है, एक गंध भी है, एक स्पर्श भी है, संख्या परिमाण पृथक ये सब भी है। अगर गुणत्व देखा जाए तो इसमें भी है, इसमें भी है, और रूपत्व देखा जाए तो केवल रूप में है ना। रूपत्व केवल रूप में है, रस में नहीं, गंध में नहीं, स्पर्श में नहीं, पर गुणत्व रूप में भी, रस में भी, गंध में भी, स्पर्श में भी, सब में है ना। इसलिए ये अधिक देश में रह रहा है, पर हो गया, ये कम देश में रह रहा है। ठीक है, आगे चले। तो परत्वंच अधिक देश वृत्तित्व, जो अधिक देश में रहता है वह परत्व है, वो पर है, और अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्व, न्यून देश में, कम देश में रहता है वह अपर सामान्य। ठीक है, सामान्य का भी विषय पूरा हो गया। अब बात है ये भाई, कितने पदार्थ हो गए? द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया, सामान्य हो गया, विशेष हो गया, समवाय हो गया, और फिर उसके बाद अभाव हो गया ना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव सभी हो गए। नहीं, अभी केवल द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य में चार हुए ना। चार पदार्थों के प्रकारों को जान लिया। अब आ जाते हैं हम किस पर? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य के बाद किस पर आएगी? विशेष पर। तो विशेष के बारे में बता रहे हैं वर्णन करते हुए। विशेष कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? तो कह रहे हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो, देख लीजिएगा, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषात्मनता एव। समझिएगा, विशेष कितने प्रकार के? यहां इसको तोड़ के मैं लिखता हूं, ठीक है, तोड़ के लिख दो जिससे आप स्पष्ट समझ पाए। एक मिनट। विशेषा तु अनंता, ठीक है, एव, ये लिखा विशेषात् अनंता एव लिखा, उसका मतलब विशेषा तु अनंता एव। विशेष तो अनंत प्रकार के हैं। विशेष कितने प्रकार के? जैसे द्रव्य बताया गया 9 प्रकार के, गुण बताए गए 24 प्रकार के, कर्म बताए गए 5 प्रकार के, सामान्य बताया गया 2 प्रकार का, विशेष कितने प्रकार के? तो विशेष मतलब अनंत, विशेष मतलब विशेषता, विशेष मतलब अब जैसे देख लीजिए, मुझ में ऐसा कोई विशेष बात है जो और किसी में नहीं है ना। मेरी आत्मा में ऐसी कोई विशेषता है, ऐसी कोई विशेष बात है जो और किसी में नहीं। जो सबको विशेष मतलब व्यावर्तकत्व, व्यावर्तक होता है, नहीं लिखा है नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, ऐसा होना चाहिए, व्यावर्तका विशेषात्व बनता है। वो अभी आगे अंत में आएगा, अंत में। तो नित्य द्रव्यों में रहता है। अब द्रव्य कौन से हैं? द्रव्य कौन से हैं? 9 है ना। उन द्रव्यों में कुछ द्रव्य नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं, ठीक है। 9 द्रव्यों में कुछ द्रव्य नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं। कहे तो हम आपको नाम लिख के बता दें कौन कौन से नित्य, लिख दें? ठीक है, एक मिनट, ये समझ लीजिए, यह है नित्य द्रव्य, ठीक, और इधर है अनित्य। तो अब आप ये तो जानते ही होंगे, आगे आएगा ही। एक मिनट, इसको यहां से लिखेंगे, पृथ्वी परमाणु, और यहां पृथ्वी कार्य या पृथ्वी समझ लीजिए, खाली पृथ्वी, शुद्ध पृथ्वी जो हम सबको सामने दिखाई पड़ रही वो अनित्य, उसका परमाणु नित्य, ठीक है। और जल, जल भी अनित्य है, खत्म हो जाता है ना। तेज भी अनित्य है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहे। वायु भी अनित्य है, अभी जो वायु चल रही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये 4 अनित्य पदार्थों में आएंगे। और इन चारों के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु हो गया, उसी तरह जल परमाणु हो गया, ठीक,
इन सबका परमाणु नित्य होता है। जल परमाणु, फिर तेजस परमाणु, तेज का जो परमाणु है वो, फिर उसके बाद वायु परमाणु, ठीक। अब आकाश का तो परमाणु होता नहीं, इन चारों के अणु होते हैं, और आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये सब सीधे सीधे नित्य हैं। आकाश कभी खत्म होगा क्या? कभी मर जाएगा आकाश? नष्ट होगा क्या? कोई आकाश नाम का कोई व्यक्ति होगा तो भाई उसको अनित्य माना जा सकता है। यहाँ ये आकाश जो हम सबके बीच सामने दिखाई पड़ रहा है, हम उस आकाश की बात करें, वो नित्य है। काल, क्या बताइए कभी समय खत्म होगा? दिशाएं, दिक्, आत्मा, आत्मा अविनाशी है, नित्य है, ठीक। और हर एक आत्मा के साथ जुड़े रहने के कारण मन वैसे। तो ये 9 के 9 द्रव्य, शुरुआती 4 के परमाणु और अंतिम के 5, ये सभी 9 के 9 द्रव्य नित्य द्रव्य। इन सबका कार्य रूप जो है ना, जो हमको पृथ्वी दिखाई पड़ती, जो हमको जल दिखाई पड़ता, जो पीते हैं, जो तेज, आग इत्यादि के रूप में हम अनुभूत करते हैं वह, और जो वायु जिसको हम छू करके अनुभूत करते हैं, स्पर्श करते हैं जिसका, वो सभी अनित्य है। इन सबके परमाणु केवल नित्य, ठीक है। इन सबका परमाणु स्वरूप जो होता है वही नित्य, ठीक है। तो अब ये नित्य द्रव्य वृत्तयः, मतलब नित्य द्रव्यों में रहता, यानी पृथ्वी के परमाणु में ऐसी कोई विशेषता है जो उस पृथ्वी के परमाणु को जल से, तेज से, वायु से, आकाश से, काल से, दिक् से, आत्मा से, मन से सबसे अलग कर देती। पृथ्वी का परमाणु जल का परमाणु नहीं है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का परमाणु एक विशेष प्रकार का, जल का परमाणु एक विशेष प्रकार का, उसमें कोई एक ऐसी विशेषता होती है जो उसको अन्य सबसे पृथक कर देती है ना। तो नित्य द्रव्यों में रहने वाले जो विशेष है वो अनंत है। अब पृथ्वी के परमाणु में कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी है, क्या क्या है, निश्चित नहीं कह सकते। जल के परमाणु में कौन सी विशेषता, आत्मा जो है, आत्मा तो अनंत है, अनंत आत्माओं में अनंत विशेषताएं है ना। तो इसीलिए विशेष कितने हैं? अनंत। विशेष कितने हैं? अनंत हैं, और वो नित्य द्रव्यों के में रहते हैं, नित्य द्रव्यों में रहते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट फिर से आप देख लीजिए, समवायस्तेक एव, समवायस्तेक एव, इसको तोड़ दे, देखिए समवाय, समवाय तु धन एक एव, एक एव, ठीक। समवाय तो एक एव, समवाय तो एक प्रकार का हो, समवाय कितने प्रकार का? एक ही प्रकार। अच्छा, वो समवाय होता क्या है वो अंत में बताया जाएगा। नित्य संबंध समवाय, जिन दो वस्तुओं के बीच में नित्य संबंध रहता है वह जो नित्य संबंध है वही समवाय कहलाता है। जैसे मेरे कुर्ते का कलर, ठीक, जब तक यह कुर्ता रहेगा तब तक इसका कलर वैसा ही है। इस लेखनी का कलर, यह लेखनी का कलर, जब तक यह लेखनी रहेगी तब तक इसका इसके कलर के साथ नित्य संबंध बना रहेगा, है ना। शरीर का आत्मा के साथ नित्य संबंध रहेगा, शरीर नष्ट होते ही आत्मा नष्ट हो, ठीक है। तो ऐसे वैसे शरीर आत्मा वाला भी मत लीजिएगा, क्योंकि शरीर से अलग हो जाने पर आत्मा से अलग हो जाने पर भी शरीर बची रहती है। तो वहां कुछ लोगों का थोड़ा सा मतभेद है, वो देखा जाएगा जब न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, यहां नहीं। तो अभी चलिए, समवाय तो एक ही, समवाय क्या है? एक ही है। जिन दो वस्तुओं के बीच में नित्य संबंध रहता है वही है समवाय। समवाय जब आएगा विषय वर्णन तो उसको बताया जाएगा। अभी खाली कौन कितने प्रकार का वही जान रहे, ठीक। और अब बचा कौन सा द्रव्य, हमने बता दिया कितने प्रकार के, देख लीजिए। ऐसे भी 7 पदार्थों को मैं लिख दूं तो द्रव्य हमने बता दिया 9 प्रकार का, गुण हमने बता दिया कितने प्रकार का, 24 प्रकार का बता दिया ना। कर्म बता दिया तीसरा वाला, कर्म कितने प्रकार के थे, तो 5 प्रकार के, ये भी बता दिए। फिर इसके बाद सामान्य कितने प्रकार का है, तो सामान्य को भी बता दिया
दो प्रकार का, असामान्य असामान्य। फिर उसके बाद विशेष, विशेष कितने प्रकार का, तो ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, या अनंत लिख देते हैं, अनंत का सूचक एक चिन्ह होता है, पर यहां हम अनंत लिख ही दे रहे हैं। ठीक, विशेष कितने प्रकार का, अनंत प्रकार का। और फिर उसके बाद सामान्य द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष के बाद समवाय। ठीक, समवाय कितने प्रकार का, अब बचा कौन, सातों पदार्थों में बचा कौन, 6 पदार्थों के प्रकार तो हमने जान लिए, बचा अभाव। ठीक, तो पहले अभाव चतुर्विध, हाँ, अभाव कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अभाव कितने प्रकार का, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। ठीक, क्या होता है प्राग भाव, क्या होता है अत्यंता भाव, क्या होता है अन्योन्या भाव, क्या होता है प्रध्वंसा भाव, ये सब कुछ हम तर्क संग्रह के अंतिम क्लास में देखेंगे, अंतिम क्लास, क्योंकि अंतिम विषय यही है, यही विषय का वर्णन करते ही खत्म हो जाएगा तर्क संग्रह। सातों पदार्थों के भेदों को बताते समय ही खत्म हो जाएगा। पर सामान्यतः हम बता दें, सामान्य रूप में एक एक वाक्य में बता दें। बताइए, यहां पर मेरे हाथ में घड़ा है, मेरे हाथ में घड़ा है, यानी घड़े का अभाव है ना, घड़े का अभाव है। अथवा में नहीं लेते, इस टेबल पे ले लेते हैं, मेरे सामने जो टेबल है। ठीक, इस टेबल पे घड़ा है, नहीं है, यानी घड़े टेबल पर घड़े का अभाव है कि नहीं। अब वो अभाव कौन सा वाला है, प्राग अभाव कि अत्यंता भाव कि प्रध्वंसा भाव कि अन्योन्या भाव, बताइए कौन सा वाला है वो अभाव। तो अब वह आपके सोचने पर निर्भर करता है, आप किस प्रकार का अभाव सोच रहे हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अब गुरु जी ने आज घड़े को याद कर लिया है, हम कल घड़ा खरीद के लाके वहां रख देंगे, अगर आप ऐसा सोच ले रहे हैं तो घड़े के यहाँ आने से पहले वाला जो अभाव होगा घड़े का, वह अभाव प्राग अभाव। ठीक, घड़े के यहाँ पर आने से पहले वाला जो घड़े का अभाव है, वह अभाव कौन सा है, प्राग अभाव। और फिर मान लीजिए यदि ऐसा होता कि घड़ा यहीं पर रखा था, ठीक, ऐसा वाला अभाव यदि आप सोच रहे हैं कि घड़ा यहीं पर रखा था, फूट कर नष्ट हो गया, तो वो कौन सा अभाव है, प्रध्वंसा। ठीक, पर आप ना तो भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं, न ही आप भविष्य काल के बारे में सोच रहे हैं। भूत और भविष्य दोनों से सोचकर नहीं है, मतलब नहीं घड़ा नहीं है, सीधे सीधे बोल रहे हैं, तो वह अत्यंता भाव। ठीक, और जब घड़े को लेकर कपड़े का अभाव, कपड़े को लेकर घड़े का अभाव से कहते थे घड़ा है वो कपड़ा नहीं है, कपड़ा है वो घड़ा नहीं, ऐसा कहते हैं, दूसरे का अभाव को लेकर कहते हैं, तो वह कहलाता अन्योन्य भाव। इन सबके विस्तृत स्वरूप को विस्तार से जब अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो अभी तक सामान्य रूप में हमने तर्क संग्रह में मंगलाचरण पढ़ा, और उसके बाद मंगलाचरण पढ़ने के बाद यह बताया कि पदार्थ कितने होते हैं, 7। 7 पदार्थों में ही संसार की सभी वस्तुएं समाहित। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इन 7 से बहिर्भूत हो, बाहर कुछ नहीं है। तो उन 7 पदार्थों में सबके प्रकार बता दिए गए। द्रव्य कितने प्रकार के, 9। कौन कौन से, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 प्रकार के बता दिए गए। गुण कितने प्रकार के, तो वो भी हमने 24 का नाम आप सबको उद्देश्य केवल नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन कर दिया। 24 प्रकार के गुण कौन से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ठीक, ये 24 प्रकार के गुण हो गए। फिर उसके बाद कर्म हो गए 5, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। सामान्य हो गया 2 प्रकार का, पर और अपर। विशेष हो गया कितने प्रकार का, अनंत प्रकार का, समवाय 1 और अभाव 4। तो यहां तक पढ़ लिया। इससे आगे का जो विषय है वो कल देखें, ठीक है।
पृथ्वी से अब सीधे द्रव्यों के प्रकार पर, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के प्रकार पर शुरू हो जाएगा विषय। तो इससे आगे का वह जो विषय है पृथ्वी, क्योंकि पहले द्रव्य 9 प्रकार के हैं, विषय को कलेक्ट करके रखिएगा, सबके प्रकार पूरा बता दिए। अब पहले किसका वर्णन विस्तार से शुरू करें? अगर विस्तार से शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसी का नंबर आएगा ना। और इसमें ये कितने प्रकार का? 9 में कौन से पहला? वही शुरू हो रहा है, देख लीजिए, सत्य गंधवती पृथ्वी, उसी का वर्णन। ठीक, तो अब ये इसके पहले प्रकार से पृथ्वी से शुरू करके अंतिम प्रकार अन्योन्या भाव तक का ही विषय वर्णित होगा पूरे तर्क संहिता। ठीक है, तो अभी तक इतना ही होते हैं। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, पृथ्वी के स्वरूप को जानेंगे, पृथ्वी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।